एक चैप्टर है जो सीयूटी, यूजी, पीजी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इमरजेंसी। इमरजेंसी चैप्टर वैसे तो बड़ा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चीज़ें भूलती हैं हम पहले उन्हें देखते हैं। कुछ चीज़ें, पूरा चैप्टर अभी हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, पर उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जरूर पढ़ेंगे जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और उन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी का मतलब होता है संकट का समय। जैसे एक परिवार पर मुसीबत आती है तो वो 3 या 4 तरीके से मुसीबत आ सकती है। जैसे किसी परिवार पर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकती है, या परिवार के लोगों के बीच आपस में मनमुटाव है, या फिर ऐसा हो सकता है कि परिवार पर किसी ने हमला कर दिया हो, या चोरी हो गई हो, या अंदर के किसी व्यक्ति ने विश्वासघात कर दिया हो। उसी प्रकार एक देश में क्या होता है, ये सिचुएशन और बड़ी होती है, और इन सब का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि वो देश का सुप्रीम लॉ है। अब जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो आर्टिकल 360 में मेंशन है, जो स्टेट इमरजेंसी है वो 356 में, और जो नेशनल इमरजेंसी है वो 352 में मेंशन है। देखिए, जो नेशनल इमरजेंसी है वो 2 तरह की होती है, एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। जो एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है वो या तो वॉर की कंडीशन में लगाई जाती है, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, यानी बॉर्डर पे कुछ डिस्प्यूट हुआ हो बड़ा, तब लगाई जा सकती है। और इंटरनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन, यानी हथियारबंद लोग अगर विद्रोह कर दें तब लगाई जा सकती है। इससे पहले ये टर्म काफी बड़ा था, इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलते थे। ये टर्म काफी बड़ा था कि इसमें कुछ भी इंक्लूडेड था, यानी देश भर में अगर सरकार को लग रहा है कि ये चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है तो वो उसे इंटरनल डिस्टर्बेंस मान सकती थी। और इसी का परिणाम हुआ कि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर देश भर में नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हुई 1977 में, तब जो गवर्नमेंट वापस आई उसने क्या किया, 44th अमेंडमेंट किया 1978 में, और उन्होंने इस टर्म को बदलकर इंटरनल डिस्टर्बेंस को बदलकर आर्म्ड रिबेलियन कर दिया, यानी हथियारबंद लोग जब विद्रोह कर दें। इंटरनल डिस्टर्बेंस को छोटा कर दिया, यानी बहुत छोटा, वो इतना बड़ा टर्म नहीं रह गया, वो एक छोटा टर्म हो गया, जिससे कि इसका फ्यूचर में कोई मिसयूज न कर सके कोई गवर्नमेंट। क्योंकि जब भी इमरजेंसी लगती है तो नागरिकों के साथ नेताओं को भी प्रॉब्लम होती है, और इस वजह से यह फैसला लेना सही था, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां लग जाती है नेशनल इमरजेंसी में। और देखिए, जो कंफ्यूजन होता है वो कभी कभार ये हो जाता है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट कब आया। तो याद रखिए, 4 जो टर्म है ना, याद रखिए 4 2 जा 8, तो ये 8 याद रखिएगा, लास्ट में आएगा 44th अमेंडमेंट 1978 का। अब एक चीज होती है कि हम बार बार ये भूल जाते हैं कि ये 352 है, 56 है, 60 है। देखिए, जैसे 352, जो 52 साल का व्यक्ति है वो ज्यादा यंग होता है 56 साल से और 60 साल से। लेकिन मान लो जो सबसे छोटा है वो सबसे फेमस है, और जो बड़ा है वो सबसे कम फेमस है। इससे आपको ये याद रखने में बहुत आसानी होगी। यानी जो सबसे यंग है वो है नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद है स्टेट इमरजेंसी, इसी को प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल भी बोलते हैं, और एक है 360, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये देश भर में कभी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, 2 बार एक्सटर्नल के आधार पर और 1 बार इंटरनल के आधार पर। 1962 वॉर में, 1971 इंडो बांग्लादेश वॉर में जब बांग्लादेश बना था, और 1975 में इंटरनल के आधार पर। और स्टेट इमरजेंसी तो कई बार लग चुकी है। स्टेट इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक ना चल रही हो, या कॉन्स्टिट्यूशनली ना चल रही हो, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे फॉलो ना कर रही हो, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जब लगता है तो इसका भी मिसयूज होता है। पर चूंकि जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, और ये जुडिशरी ने डिफरेंट बार बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया, उन्होंने बोला ये पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसका मिसयूज थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी इसका मिसयूज होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कभी नहीं लगी है, और शायद अगर देश प्रगति करता रहेगा तो शायद इसकी कंडीशन ना आए। इसको याद रखने का तरीका आपको पता चल गया कि अगर 52 है तो सबसे यंग है, यंग और सबसे फेमस है, यानी ये विराट कोहली है, यानी 52। 56 यानी बीच का है, थोड़ा कम पॉपुलर है, तो याद रखो वो स्टेट इमरजेंसी है। और सबसे कम बार लगा है तो 360, मतलब लगा ही नहीं है, सबसे कम पॉपुलर है, सबसे बड़ा है, तो उसको बोलेंगे 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस प्रकार
प्रकार आपको याद रहेगा ये इमरजेंसी, और अगर क्वेश्चन में आता है तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। थैंक यू।